अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं 2924 से सवाल करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वाज़ेह कर देना चाह रहा हूँ कि मैं कोई किसी की जन्नत या जहन्नम के हवाले से मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, बस एक तहकीक के हवाले से मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो बहरी लश्कर वाली जो हदीस बताई जाती है 2924 की, उसमें मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, वो मैं किफ़ायत साहब को बताना चाह रहा हूँ। शेख सलाउद्दीन इडलिवी अश-शाफ़ी अशरी की। तो उन्होंने ये लिखा था, मैं समय बता दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि 13 तुर्क आते हैं उम्मे हराम की हदीस के, जिसमें जो है बहरी लश्कर वालों के फ़ज़ाइल मौजूद हैं। सिर्फ एक तुर्क है 2924 वाला, ठीक है? जिसमें ये कद ओजिबू करके अल्फाज हैं, उसका तफर्रुद है इस वाले अल्फाज में यहाँ पे। और ये जो रावी हैं उमैर बिन असवद हैं, ठीक है? सिर्फ उनसे ये वाली बात आती है जो उम्मे हराम से बयान कर रहे हैं, जाके मिल रहे हैं शाम में। लेकिन बाकायदा 13 जो सनदें हैं, उसमें अनस इब्न मालिक की मुवत्ता में, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, सब ये वाली सनदें लाए, जिसमें अनस इब्न मालिक खुद डायरेक्टली अपनी आंट उम्मे हराम से बयान कर रहे हैं। और उसमें अलबत्ता फ़ज़ाइल तो मौजूद है, लेकिन एक जन्नत की बशारत वाली बात नहीं है। तो ये उन्होंने सवाल किया और फिर उन्होंने बोला कि अगर कोई साबित भी करता है तो फिर उसको तारीख की मदद लेनी पड़ेगी और वो भी एक तहकीकी मसला हो जाएगा। देखिए भाई, अगर ये सही बुखारी की रिवायत ना होती, कहीं और की रिवायत होती, तो ये सारी तुरुक फला धमाका लेके एतराज करने की गुंजाइश थी। लेकिन ये मत भूलिए कि ये रिवायत कहाँ की है, सही बुखारी की रिवायत। अगर इस तरह से तुरुक लाके जो है रिवायतों की छान फटक की जाए, तो फिर मामला तो लोगों ने, वो जो हदीस अम्मार है ना, अल्फियतुल बागिया, क्या उस पे लोगों ने किताबें नहीं लिखी है? क्या उस पे लोगों ने मकाले नहीं लिखे हैं? क्या अल्फियतुल बागिया का वर्ड जो है किसी और ने ऐड कर दिया है? बल्कि सही बुखारी के नुस्खे, मेरे पास नुस्खे मौजूद है, मेरे पास खुद मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें अल्फियतुल बागिया नहीं है, जो हाथ के लिखे हुए सही बुखारी की रिवायत, उसमें अल्फियतुल बागिया है भी नहीं। तो इससे कहीं ज्यादा मजबूत रिसर्च तो उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि अल्फियतुल बागिया सही बुखारी में नहीं है, सही बुखारी में नहीं है, सही बुखारी के नुस्खों में भी नहीं है। ये तो जो है ना, ये जो रायत है कद औजबू, ये तो सही बुखारी का कोई भी नुस्खा आप उठाएंगे आपको मिलेगा, सही बुखारी का कोई भी नुस्खा उठाएंगे आपको मिलेगा, यहाँ नुस्खों का इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अल्फियतुल बागिया जो हदीस अम्मार, जो इनकी सबसे पहला रुकन है, इनकी गुमराही के जलालत के जो इनके अरकान है ना, उनके अरकान में से एक सबसे फर्स्ट रुकन है हदीस अम्मार की, वो अल्फाज अल्फियतुल बागिया को बुनियाद बना के सारी गुमराही फैलाते। भाई वो वर्ड सही बुखारी की मखतूतात में है ही नहीं, उस पे भी काम मखतूतात है, में नहीं। उस पे भी और सलाउद्दीन साहब कहते हैं कि ये सिर्फ 7 नुस्खों में, जिसमें बताते कि नहीं है, बल्कि 10 नुस्खे उन्होंने पेश किए जिसमें ये वर्ड मौजूद है। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत सारे नुस्खों में नहीं है वो, और साथ वो में नहीं, बहुत सारे नुस्खों में वो नहीं है। अब उसमें तदबीक क्या है, इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने तदबीक क्या दी है कि पहले था बाद में काट दिया, यानी वो जो ये भी दिखा इब्ने रहे हैं हजर, ना। आप ये भी सुनिए, इब्ने हजर की आप है। मेरी बात सुन लीजिए, अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, पहले पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ठीक ठीक तो ठीक। उसमें तो मैं ये कह रहा हूं कि इससे जबरदस्त तहकीक, इससे मजबूत रिसर्च तो उन लोगों की है जो ये कहते हैं कि अल्फियतुल बागिया है ही नहीं। लेकिन मैंने भी हदीस अम्मार पे लेक्चर रिकॉर्ड कराया, मैं इस तहकीक की तरफ नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये सही बुखारी की रिवायत है। अब सही बुखारी की रिवायत है, और सही बुखारी की, हालांकि ये मसला मुख्तलफ ही भी है कि सही बुखारी में है कि नहीं है, लेकिन ये जो रिवायत आप बता रहे हैं, ये तो सही बुखारी में मुतहक्कक है। ये आदमी कितनी भी तुर्क ला के बताए, लेकिन वो क्या करेगा, सही बुखारी से बाहर की तुर्क लाएगा, सही बुखारी के में उसके वजूद पर कोई शक व शुबहा नहीं ला सकता। तो जब सही बुखारी में, तो सही बुखारी उन किताबों में से जिसपे उम्मत का इत्तेफाक हो चुका है, इजमा हो चुका है, ये आम किताब नहीं है। उम्मत का इत्तेफाक हो चुका है कि अगर तुम्हें 2-3 तुरुक में मिल रहा है कि नहीं है, तो उसका मतलब जो बड़े बड़े हुफ्फाज गुजरे हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम दारकुतनी, इमाम हाकिम, जिन्होंने सही बुखारी पे नक्द किया है, सही बुखारी पर का दरासा किया है, सही बुखारी की एक एक हदीस को ठोक बजा के देखा है, जो इल्मे इल्ल है, जो तुम जैसे पता नहीं कितने लाखों तुरुक पर आ गए थे, उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया ना, उन लोगों ने इसके तुरुक पे तो कुछ नहीं कहा। अगर इसके तुरुक में कोई मसला होता, कुछ मसला होता, तो इमाम दारकुतनी चुप रहते। इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह, तो उनकी जो किताब है इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह की, सही बुखारी पे इस्तिदराक, तो इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को तो इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो जहां जहां मसला था वहां इमाम दारकुतनी ने एतराज कर दिया है, बल्कि वो जहां कुछ बताया भी है, हर जगह उन्होंने तज़ीफ की बात नहीं की है, कुछ थोड़ा सा कुछ कोई फनी चीज बताई है। लेकिन इस रवायत पर चूंकि उम्मत का इजमा हो चुका है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों की अहादीस पर की सेहत पर उम्मत का इजमा हो चुका है, तो इस इजमा के खिलाफ किसी को रिसर्च करने का राइट ही नहीं, किसी को तहकीक करने का हक ही नहीं है, क्योंकि इजमा उम्मत गलत नहीं हो सकता। वरना ये रूल तोड़ दीजिए, वरना ये रूल खत्म कर दीजिए कि इजमा भी गलत हो सकता है। और इजमा का मतलब क्या होता है, ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, ये मुस्तदरक हाकिम की रवायत है, मेरी उम्मत गलती पर इकट्ठा नहीं हो सकती। इसीलिए कहा जाता है ना, जैसे कुरान कतियत का फायदा देता है,
इसीलिए कहा जाता है कि सही बुखारी की जो हदीस है ना, वो सिर्फ जन का फायदा नहीं देती, यकीन का फायदा देती है। यकीन का फायदा कहां से आया? इजमा इसके साथ अटैच हो रहा है, तो इजमा जो इनके साथ मिल गया ना, तो वो जो चांसेस थे कि इतने तुरुक में नहीं है फला, जो मतलब एक गुमान था कि मिस्टेक हो सकती है, बाय द मिस्टेक रावी से चूक, वो खत्म हो गया, वो पहलू मरजू हो गया। अब ये कंफर्म हो गया कि रावी ने जो बयान किया वो गलत बयान नहीं किया है, ये कंफर्म हो गया। हाँ, अब जैसे एक और मिसाल देते, देखिए हर जगह ऐसा नहीं होता है कि एक रावी ने कोई बात बयान कर दिया, 10 लोगों ने नहीं बयान किया है तो उन 10 लोगों की बात सही होगी, ये भी कोई कायदा कुल्लिया नहीं है। कुछ कराइन देखे जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी देखी जाती हैं कि वो कभी कभी ना सियाक का एक लाजमी नतीजा होता है, तो उसको आप गलत नहीं कर सकते। जैसे वो ना कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है क़यामत के कुर्ब जो है नुज़ुल फरमाएंगे, बहुत सारी हदीसें आपको मिलेंगी, सिर्फ एक दो हदीस में आपको क्या मिलेगा? मीनस समा, आसमान से नाजिल होंगे। वो कादियानी लोग क्या बोलते हैं? कादियानी कहते हैं कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो चुके हैं, वो इसी दुनिया में पैदा होंगे, आसमान का लफ्ज किसी हदीस में नहीं है। हकीकत में बहुत सारी तुरुक में कहीं आसमान का लफ्ज नहीं है, एक दो में। हम उसको गलत नहीं बोल सकते क्योंकि ये उसका लाजमी मफहूम है, वो किसी ने उसको छोड़ दिया है तो ऐसे छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी हदीसें होती हैं कि उसमें एक लफ्ज गर्चे कम ही लोग बयान कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको ये कायदा कुल्लिया बना दे। बल्कि एक किताब भी है, मेरी किताब है अनवारुल बद्र फी वज़इल यदैन अला सद्र, सीने पे हाथ बांधने के ताल्लुक से, तो उसमें जहां मुस्तनद अहमद की हदीस पर बहस है, वहां मैंने बहुत तफसीली बहस की है कि ये जो तुरुक को जमा करके अक्सरियत को कब लिया जाता है और कम लोगों को कब राजे करार दिया जाता है, वो पूरे उसूल मैंने वहां पे पेश किए। उसको जाके डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं है कि 10 लोगों ने नहीं बयान किया है, एक ने बयान किया है तो उसी 10 लोगों की बात हर जगह मानी जाए, नहीं। इमाम शोबा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन के अक़वाल आपको मिलेंगे मेरी किताब में, कि उन्होंने साफ कहा है कि ये एक आदमी बयान कर रहा, 5 लोग ना बयान करें तो एक का बयान 5 पे भारी है। ठीक, मैं इस पे उन्होंने यही जवाब दिया था, मैं शॉर्ट कर देता हूँ कि बुखारी की हदीसों से, मुअत्ता की हदीसों के ही तुर्क इस्तेमाल किए थे कि जो अनस इब्न मालिक की डायरेक्ट फूफी हैं जो उनसे बयान कर रही हैं, वहाँ फजाइल हैं और फजाइल को वो मान रहे हैं खुद। अलबत्ता इस रिवायत में कद वजुबी वाले अल्फाज का तफर्रुद है। खैर मजीद ले कि चलें, अगर इसमें हम इस पर जो है दोबारा रिसर्च नहीं हो सकती है जिस पर इजमा हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जो मसाइल इजमाई हैं उनको भी हम किसी फकीह को इजाजत देंगे कि दोबारा तहकीक करे, दोबारा उसमें इज्तिहाद करे? बात तो सही है आपकी, लेकिन ये मसला इजमाई नहीं है कि हज़रत अमीर मुआविया जन्नती हैं इस हदीस के हवाले से। उसूली सहाबा का उसूल लगा लें, वो अलग बात है। नहीं, वो एक अलग चीज है। अभी नहीं, बात दूसरी तरफ आएगी। बात हो रही थी हदीस के सबूत पे, हम मुआविया जन्नती है नहीं, हम बात ही नहीं कर रहे उस पर, वो टॉपिक नहीं हमारा। टॉपिक है हदीस का सबूत, हदीस के जो अल्फाज हैं, उस हदीस के अल्फाज पर इजमा है, हदीस के अल्फाज पर इज्मा है कि सही ये हदीस साबित शुदा है, उसके खिलाफ किसी को तहकीक की इजाजत ही नहीं है। हम इज्मा के खिलाफ किसी को बात नहीं करने देंगे, चाहे वो हदीस का मामला हो चाहे फ़िक़ही मामला हो। इस पे उसूल समझ गया कि मैं इसमें मजीद अगर पूछूं 2924 में, अगर आप ये मजीद कैसे साबित करेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया बहरी लश्कर में मौजूद है ना? उसमें मुआविया का नाम है उसमें? नहीं, किस रिवायत में? आप देखिए हदीस नंबर 2799 आपके पास है ये? हाँ, मैं खुली हुई, आप बताइए मुझे। उसमें ये नाम है कि अव्वल मा रकिबल मुस्लिमून अल बहर मा मुआविया। वो जो 2924 है ना, उसमें नाम नहीं है, उसमें नाम नहीं, मैं मानता हूं उसमें नाम नहीं, लेकिन दूसरी हदीस में दूसरी जगह ये बाका, उसमें तो सिर्फ बशारत है ना, उस हदीस में सिर्फ बशारत है कि आओ जबू इस गजवे में जो लोग जाएंगे वो उन्होंने जन्नत वाजिब कर ली, लेकिन कौन कौन जाएगा वो उस हदीस में नहीं। लेकिन दूसरी जगह वो भी सही बुखारी में, कहीं और नहीं, वो भी सही बुखारी में, हदीस नंबर 2799, ये आप नोट कर लीजिए 2799, इसको जाके देखिए, उसमें अल्फाज है अव्वल मा रकिबल मुस्लिमून अल बहर मा मुआविया, कि सबसे पहला जो गजवा समंदरी हुआ है वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ। देखिए स्क्रीन पर शायद आगे भी आप देख सकते हैं, हदीस नंबर 2799, जरा बड़ा करके दिखा दें इसको, 2799। हाँ, अब इसमें ये है कि इस पे जो उन्होंने शेख सलाउद्दीन इडलिबी ने ये फरमाया कि ये मोहम्मद बिन वो जो आप बता रहे हैं ना जो बहस, उसको आप मुझे भेज दीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बस मैं ये सवाल कर देता हूँ लास्ट, कि जो वो ये कह रहे हैं कि जहाँ भी तुर्क में ये इजाफा मौजूद है, क्या था अमीर मुआविया इसमें गए थे, या इसका ऑब्वियसली लीडर रहे होंगे, अगर गवर्नर रहे होंगे इस बात, तो उन्होंने बोला कि चाहे वो मोहम्मद बिन आया बिन हिब्बान हो जो इस बात को ऐड कर रहे हैं इसमें रिवायत में, जो भी रावी हैं, उनमें से किसी ने 28 और 29 हिजरी का जमाना नहीं पाया जब ये पहला लश्कर गया था, यानी कि वो उसके बाद पैदा हुए, तो सिर्फ उनका कॉल जो है वो मुनक़ते माना जाएगा। कोई ऐसा शख्स हमारे पास कोई भी एडिशन मौजूद नहीं है जो जिसने वो बहरी, बहुत ही लायानी बात है, फजूल बात है, हम इसमें बहस नहीं करना चाहते क्योंकि ये सही बुखारी की रवायत है। वो आदमी बिल्कुल जाहिल है, अभी समझ में आ गया कि बिल्कुल उसूल हदीस से जाहिल शख्स है जो इस तरह की बात कर रहा है। उसे ये नहीं पता कौन बात मतन की, कौन सी बात कौन रावी कह रहा है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता।
नहीं तो ये बात सच है कि उन्होंने जो भी रावी ऐड कर रहा है उन्होंने भाई ज़माने ये में बहुत ही बैठ जहालत वाली बात कर दी, इस पे तबसरा करने की जरूरत ही नहीं है। उस बंदे को ये तक नहीं पता कि कौन सा मतन किस रावी से लिंक हो रहा है, कौन बयान कर रहा है। वो अपने मन से कह रहा है कि नहीं, इसको वो बयान कर रहा है जो जमाना नहीं, पाया ही नहीं। नहीं, इतनी नहीं, नहीं, नहीं। मतलब फालतू बात कर बिल्कुल रहा है आदमी। नहीं, बिल्कुल हाँ, दूर वाले जो रावी हैं, जो उसमें खुद लिखा हुआ है, जिसमें रावी मुवत्ता इमाम मालिक में रावी का नाम भी आया है कि उन्होंने ये बयान किया। नहीं नहीं नहीं, वो वाज़ेहनामा है। बेकार की बात, नहीं, बेकार मुवत्ता की इमाम बात है। मालिक में आप नहीं, नहीं, अरे बहुत फालतू बात है, बहुत बेहुदा बात है। वो शख्स जाहिल है, मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन ये जो आप हवाला दे रहे हैं कि वो शख्स जाहिल है, उसकी पूरी बहस आप मेरे पास भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। मुवत्ता की अगर वो किसी 399 लायक हुई में तो हम अपनी अपनी मैं भेज किताब दूँगा में आपको। उसको इंक्लूड कर देंगे। नहीं, मुवत्ता लेकिन की ये बहुत रिवायत बड़ी जहालत की बात है। 399 में ख़ाद इब्न आ, इसाक ने फरमाया कि भाई मुआविया आप थे। सही बुखारी की इस रिवायत पर हम हुँ, किसी को बहस करने की इजाजत ही नहीं देंगे। हाँ, तो हम ये एक हम अलग बात उसूल है। करते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट, ये देखिए, हाँ, जो अगर मुआविया रज़ी की फजलत की बात आती है, हाँ, बनु हाँ, हाँ, उमय्या के हक में कोई बात आती है, तो ये हाँ। बुखारी मुस्लिम से भी बड़ा मेयार खड़ा कर देते हैं। जबकि नहीं कुरान के बाद एक मिनट, कुरान के बाद सबसे बड़ा मेयार रिवायत को कबूल करने का है तो बुखारी मुस्लिम का। और जब कोई मजम्मत की बात आएगी तो बुखारी मुस्लिम तो दूर की बात है, कुतुबे सित्ता, कुतुबे तिसआ, पहले दर्जे की किताबें छोड़कर मौजुआत से भी उठा लाएंगे कि मुआविया फिरौन और हादिल उम्मा, मुआविया इस नहीं, उम्मत का नहीं, फिरौन है। आप नहीं, ये सोचिए, बात सही कह रहे हैं आप। जो लेकिन जो इन्होंने साबित जो शुदा काम है, बुखारी नहीं, बुखारी पर तहकीक करने की इजाजत ही नहीं है। इस पर आप किसी मुहद्दिस का हवाला, ये कौन शख्स होता है नहीं ये मुहद्दिस बहस हैं, करने नहीं वाला? मैं आप आपको काम देता आइम्मे हूँ। इल्म में से, आप आइम्मे इल्म में से किसी को लाइए जिसने ऑब्जेक्शन किया हो। ये सलाहुद्दीन पता नहीं कौन सा नाम ले रहे, इनकी क्या औकात है? जब नहीं, उम्मत ने इजमा नकल किया है, अगर आपको ये पढ़ना हो कि किन किन मुहद्दिसीन ने इजमा नकल किया है, तो मेरी किताब है नहीं वो बात मसनून मानता हूँ रकाते आपकी मैं। तरावी, मसनून रकाते तरावी, जाइए किताब डाउनलोड करके पढ़िए। उसमें मैं हमने ऐसे सारे अहले इल्म के हवाले नकल किए हैं जिन्होंने इस सहीहैन की हदीस पर, इसकी सेहत पर नहीं इजमा ये नकल बात मैं किया है। मानता हूँ, तो नहीं ये जब बात मैं इजमा, मानता एक हूँ मिनट, आपकी। जब इजमा हो चुका है तो हम किसी आम आदमी को कोई चल से आर्गू ही नहीं करेंगे मैं इसके। ठीक है, आप मैं किसी आपको किसी आइम्मे इल्ल का नाम लाइए, इमाम ठीक है, दारे मैं आपको कुतनी का, काम इमाम अहमद का, इब्न मदीनी का, इमाम शोबा नहीं का, ये जो बड़े बड़े आइम्मा है, मैं समझ इनका गया हवाला आपकी बात। लाइए। मैं ये कट लल्लू शॉट पंजू, इनकी औकात नहीं है कि नहीं, इस नहीं पे मैं आपको दे आर्गू दूँगा। करें, समझे? नहीं अब बस मैं आखिर में ये बोलूँगा कि मैं आपको उसका काम दे दूँगा, लेकिन आप जितने भी नाम ले रहे हैं, क्या उनमें से कोई एक नाम आप बता सकते हैं जिसने इस हदीस की बुनियाद पर मुआविया को जन्नती बोला हो? इब्न हजर, इब्न तैमिया 2-3 के मैंने अलावा? एक ना, नहीं नहीं, मैंने एक नाम पेश किया, अभी हिस्ट्री में पीछे जाके देखिए। एक नाम बस, मैंने जबकि एक इतनी नाम वाज़ेह पेश हदीस है किया तो उन्होंने एक नाम, जन्नती तो का। ये लेकिन ये कंट्रडिक्शन हो दूसरा गया ना। टॉपिक है, ये दूसरा, आपको नहीं मानना मत मानिए, नहीं अगर नहीं आपको नहीं मानना मैं मत नहीं मानिए। नहीं मैं अब ये हाँ, मानने वाली बात नहीं, जैसे आपने बोला आपको इजमा है ना आपकी किसी मर्जी चीज़ माने पे। ना माने, लेकिन नहीं मुआविया, ठीक है। ये एक दूसरी बहस है कि अगर किसी गिरोह के बारे में जन्नत की बशारत दी नहीं जाती हज़रत है अमीर मुआविया के तो बारे उस में खाली। गिरोह में मुआविया रज़ी अल्लाह थे, उस गिरोह में भाई, नहीं बिल्कुल मुआविया नहीं थे उस गिरोह में। मैं ये कह रहा हूँ कि बुखारी की इतनी इज्माई हदीस है तो कितने लोग हैं, एक फहरिस्त होगी ना इसकी, जिस पे इसकी बुनियाद पर उनको जन्नती बोलते होंगे, इस हदीस की बुनियाद पे। इमाम अहमद बोलते होंगे, इमाम दारुकुतनी बोलते होंगे, बोलते हैं क्या? अरे भाई, ये अजीब बात करें, इमाम अहमद, इमाम दारकुतनी ये हदीसों पे हुक्म लगाते हैं। ये कहाँ नहीं जो हदीस को शरह करते हैं? जो नहीं शरह नहीं शारीन हदीस अभी हैं वो कहते हैं, इमाम मुहल्लब क्या कहते हैं, वो भी पुराने शारीन है। अरे मुआविया तो जाने दिए, वो तो यजीद को भी कहते हैं कि जन्नती है। अरे मुआविया जाने दीजिए, उसी हदीस का अगला टुकड़ा क्या है, अव्वलो जैश मिन उम्मती हाँ दोनों यग़ज़ूना मदीनता कैसर, कुस्तुनतनिया वो वाला भी यजीद को भी कैसर वाला। जन्नती बोलते हैं। अरे मैं भाई, वही बोल रहा यजीद हूँ को जन्नती बहुत सारे, यानी मुआविया तो जाने दीजिए, यजीद को भी बहुत सारे मुहद्दिसीन ने जन्नती का है, उसी हदीस से तला करते हुए। नहीं यही मैं कह रहा तो हूँ इसकी मुआविया को बदलने वाला है। खलील। हाँ आप आप जो है, नहीं, आप नाम पूछ रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हम कोई पहले शख्स कह रहे हैं। यानी नहीं बड़े बड़े जो हाँ इमाम, जो फतहुल बारी से भी पहले, भाई हाँ हाँ सबसे बड़ी शरह सही बुखारी की क्या है इस वक्त पूरी दुनिया में? नंबर 1 की शरह कौन सी है? इब्ने हजर की। इब्ने हजर की। उससे पहले की शरह है इमाम मुअल्लम की शरह, उससे पहले की है। वो लिख रहे हैं कि जन्नती, नहीं वो मुआविया और उनके बेटे दोनों को जो है इस हदीस का मिसदाक करार देते हैं, बशारत जन्नत की बशारत मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि इब्ने मैं आपकी तैमिया रहमतुल्लाह इतने बड़े आलिम हैं, कोई छोटे लोग नहीं, इब्ने नहीं कसीर रहमतुल्लाह, इतने बड़े बड़े लोगों ने बाकायदा मुंतबिक किया है कि मगफूर है, जन्नती है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने। वो साहबी होने की हैसियत से क्या है कि इस हदीस की बुनियाद पे, दो फर्क है दोनों। अरे भाई, मुआविया रज़ी तो साहबी है, मुआविया रज़ी साहबी है, और ये यजीद जो है साहबी के बेटे हैं। ताबी हैं। हाँ, तो ये हदीस देखिए, जो भी अगर कोई किसी को जन्नती कहा जा रहा है तो किसी एक, ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी के अमाल को आप खारिज कर देंगी, बस ये जन्नत में गया, उससे पहले आदमी काफिर था ना भाई, पूरी जिंदगी में अपने अमाल किया। कोई एक चीज अलामत होती है, उनकी पूरी जिंदगी जो है ये चीज अलामत है कि उनके साबियत का मामला भी कोई मशकूक मामला नहीं है उनके अंदर, और ऐसा कोई मसला नहीं है। गलती बाकी बहैसियत इंसान, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये चीज बताती है कि वो
अल्लाह ताला ने बख्श दिया, जैसे अहले बदर को अल्लाह ताला ने बख्श दिया, जन्नती कह दिया, उसमें से एक बदरी साहबी ने कुछ जो है जासूसी कर दी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यही कहा ना कि भाई करते उन्होंने जासूसी किया, लेकिन अल्लाह ताला एडवांस में बख्श दिया अल्लाह ताला ने। तो जब ये जो अल्लाह ताला ने बख्श दिया है लोगों को, तो इनसे अगर कोई गलती भी हो तो जो है माफून हो, मगफूर है वो। तो उसूल बस मैं आपकी बात से समझ में आया कि अगर बुखारी पे हम सवाल नहीं कर सकते, बज़ाहिर वो जो रावी हैं उन्होंने वो जमाना भी ना बुखारी पाया। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी इजमाई मसाइल हैं, चाहे वो फिक्र से मुतल्लिक हो, चाहे वो हदीस से मुतल्लिक हो, उस पर दोबारा रिसर्च करने का हक किसी को नहीं है। जो मसले इख्तिलाफी है ना, जो मसले उम्मत में इख्तिलाफी है, उस पर एक साइड से आप तहकीक करके लाओ क्या सही है क्या नहीं, लेकिन जो मुत्तफक अलैह मसला है उसमें रिसर्च की गुंजाइश नहीं है, नई तहकीक की गुंजाइश नहीं है। भाई ये भी एक कायदा है कि ला यजूज़ इहदास कौलिन जदीद, ये एक कायदा है कि नए कौल की बेस डालना, नए कौल की बुनियाद डालना ये जायज ही नहीं है। यानी उलमा ने एक रूल बना के रखा है, कायदा बना के रखा है कि ला यजूज़ इहदास कौलिन जदीद, आप किसी मसले में कोई नई बात नहीं ला सकते। नहीं, अगर दलील है तो ला सकते हैं, मतलब ये तो उसूली बात है। हाँ, दलील अगर कोई प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें क्या खराबी है? मतलब किस चीज की दलील? कोई भी अपनी बात अगर नहीं ला रहा है, मसले में नहीं, जैसे 5 वक्त की नमाज है, अब कोई दलील से बात करेगा कि 6 वक्त की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता। तो अब वही तो नहीं, आप क्या कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज है, कोई 6 वक्त, दलील से अगर 6 वक्त की करना चाहिए उसको हम इजाजत दे देंगे। तो अब मसला दलील का नहीं होता, मसला दलील के फहम का होता है, वो कंफर्म यानी इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे है ना जैसे कहें कि कुरान की आयत, सूरह बकरा की आयत आगे की आयत से टकरा रही है, कैसे हो सकता है? हाँ, हो ही नहीं सकता। तो आप इनको जो 2924 वाली है, बुखारी का इजमा वाली जिस मसले पे इजमा हो चुका है उसके खिलाफ कोई नई बात नहीं लाई जा सकती है, नामुमकिन है। आप जो कह रहे हैं ना कि दलील से ला सकता है, ये मुमकिन नहीं है, आप नामुमकिन की बात कर रहे हैं। ये चीज मुमकिन नहीं है जो आप कह रहे हैं दलील होगी, तो ये आपका कहना ऐसे है कि दलील होगी तो कोई 6 वक्त की नमाज भी मौक़िफ़ अपना सकता, नहीं अपना सकता, दलील हो नहीं सकती। अगर ये बात ये कह रहे हैं कि दलील से इख्तिलाफ कर सकता है, तो इसका मतलब अल्लाह के रसूल की वो हदीस गलत होगी जिसमें अल्लाह के रसूल ने ये की हदीस ये है कि उम्मत ज़लालत में मुत्तफिक नहीं होगी। अब अगर कोई दलील हो सकता है तो इसका साफ मतलब हुआ कि उम्मत गुमराही पे मुत्तफिक हो गई थी। अरे अब कोई कहे कादियानी बोले कि दलील ले आए, अब कोई कहे कि दलील कोई ले आए तो मैं अल्लाह के नबी बात किसी को नबी मान लूंगा, ये कोई बात हुई? मतलब दलील के हवाले से आप कुछ भी किसी भी चीज का इम्कान मान लेंगे, जो चीज इम्पॉसिबल मुमकिन नहीं है आप दलील के नाम पे उसको मुमकिन मानेंगे। ये आपकी सही बात है, कोई कहे कि नहीं, अब कोई कहे कि दलील ले आए कि अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह है मैं मान लूंगा, कोई कहे दलील ले आए अल्लाह के नबी के बाद किसी और को नबी मान लूंगा, कोई कहे दलील ले आए 5 वक्त के बजाय 6 मान लूंगा। ये सब दलीलें नहीं, ये सब अकीदा नहीं रखा जाता है। ईमान के मसलों को बुखारी के इज्मा को बराबर ठहरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। बराबर है, सारा इज्मा बराबर है, बुखारी इज्मा में बंटवारा नहीं। देखिए बहैसियत कबूल इज्मा में बंटवारा नहीं है। इज्मा में ऐसा नहीं है कि जो ईमानियात के बारे में इज्मा होगा उसमें आप नई बात नहीं ला सकते, और फिक़हियात के बारे में आप नई बात, किसी भी मामले में उम्मत ने अगर मुत्तफ़क़ा तौर पे कोई फैसला कर लिया है उसमें आप कोई नई बात नहीं ला सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।